कहते हैं इस दुनिया में कुछ सवालों के जवाब पता करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि या तो उन सवालों के जवाब होते ही नहीं, और अगर होते भी हैं तो हमारा दिल उन्हें स्वीकारना नहीं चाहता। और ऐसी ही कहानी है आरती की। आरती अपनी माँ सुनंदा के साथ रहा करती थी। आरती बेटा, तेरी ना शादी की उम्र हो चुकी है और तेरे को कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दे, क्योंकि तेरी शादी करवानी है मुझे। नहीं माँ, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है। अगर पसंद होता तो मैं आपको जरूर बता देती। अगर ऐसी बात है बेटा, तेरे लिए ना मैं लड़के देखना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ना समय भी नहीं है इतना। तेरी उम्र हो चुकी है और तेरी शादी करवाना अब जरूरी हो गया है मेरे लिए। अरे बेटा, इंसान की उम्र ना बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। और इसलिए कह रही हूँ, सही समय है, तेरे हाथ पीले कर देती हूँ। अगर मैं मर गई तो तेरा क्या होगा बेटा? माँ, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मैंने शादी के लिए मना नहीं किया है, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ कि ऐसी बात दोबारा मत करना। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दे, मैं आगे से ऐसी बातें नहीं करूँगी। इस तरह आरती सुनंदा को शादी के लिए हाँ कर देती है, और सुनंदा भी अपनी बेटी आरती के लिए जोर शोर से लड़के देखना शुरू कर देती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ आरती के लिए मोहित नाम के एक अच्छे लड़के का रिश्ता आता है। आरती बेटा, ये देख, ये लड़का कैसा है। अरे इसके घर में ना कोई नहीं है और ये अच्छा लड़का है, और ये ना तुझे ना बहुत ज्यादा खुश रखेगा। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि घर में कोई नहीं है? माना ये इकलौता है, लेकिन उसके माँ बाप तो होंगे ना। भगवान जाने बेटा, जब से इस लड़के का रिश्ता है ना, तो मुझे बताया गया था कि इस लड़के के ना माता पिता नहीं है। उनकी ना कार एक्सीडेंट में ना मौत हो गई थी उनकी। तब से ये मोहित अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा है, और उसे एक ऐसी लड़की चाहिए कि उसके साथ साथ उसका घर भी संभाले। लड़का काफी अच्छा था, इसलिए बिना सोचे समझे आरती इस शादी के लिए हाँ कर देती है। देखते ही देखते आरती की शादी मोहित से हो जाती है। शादी के बाद आरती अपने पति और घर को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसी एक रात मोहित आरती के करीब आने की कोशिश करता है, पर आरती उसे खुद के करीब आने से रोक देती है। मोहित जी, मैं अभी इन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन क्यों आरती जी, क्या बात है? क्या दिक्कत हो गई? मतलब कोई दिक्कत है क्या आपको? शादी के बाद तो ये सब होना ही होता है। वो तो मैं समझ गई मोहित जी, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे ना अभी औरतों वाली परेशानी हो रखी है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। इस तरह मोहित और आरती दूसरे से अलग अलग होकर सो जाते हैं। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ जब भी आरती के करीब आने की मोहित कोशिश करता, वो किसी न किसी बहाने से उसको खुद से दूर कर देती, लेकिन फिर भी मोहित आरती से बेहद प्यार करता था। ऐसे एक दिन आरती मोहित को रात का खाना परोस रही थी कि तभी मोहित आरती का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाता है। आरती जी, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आई। मतलब मेरी जिंदगी में मैं अकेला था, लेकिन जब आप आई ना, तो ऐसा लगा दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। पहले मैं काम करते करते इतना काम करता था कि रात को देर से आता था, और आता भी किसके लिए, कोई मेरा इंतजार करने वाला है नहीं। लेकिन जब से आप आई हो ना, मेरा तो मन करता है कब शाम हो, कब काम बंद करूँ, कब भागकर घर आ जाऊँ। अरे यही नहीं, अब तो मेरा घर छोड़ के बाहर जाने का मन नहीं करता है। मन करता है बस घर में रहूं और आपको देखता रहूं। आपको पता है, आपको देखता हूँ ना तो सुकून मिलता है मुझे, और नहीं देखता तो बेचैन हो जाता हूँ। ये तो मेरा फर्ज है मोहित जी, और वैसे भी अब मैं आपकी पत्नी हूँ, इसीलिए आपकी हर सुख दुख में मेरा अधिकार बनता है। आरती की बात सुनकर मोहित मुस्कुराता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। देखते ही देखते शादी का 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन आरती मोहित को नजदीक नहीं आने देती, और वो भी नहीं करने देती जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। ऐसे एक दिन मोहित अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी आरती बेहोश होकर गिर जाती है। आरती को बेहोश देख मोहित तुरंत डॉक्टर को अपने घर बुलाता है। मोहित जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बीवी माँ बनने वाली है। अब आपके घर में जल्द ही एक नन्हा मेहमान आने वाला है। डॉक्टर की बात सुनकर मोहित को शौक लगता है, लेकिन उस समय वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए डॉक्टर से कहता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आरती जी काफी कमजोर है, और तो और ये खुद पर जरा भी ध्यान नहीं देती। आप इन पर ध्यान देना शुरू कीजिए, वरना बच्चे और माँ दोनों की जान खतरे में आ जाएगी। वैसे मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें समय पर दवाइयाँ देते रहना। जी जी जरूर। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब आरती को होश आता है तो मोहित आरती के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहता है, अच्छा, तो आज मुझे समझ में आया कि तुम मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देना चाहती थी।
ये आप क्या कह रहे हैं मोहित जी? बस आरती बस, मेरे सामने ये अच्छे बनने का ढोंग मत करो। बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हारी सारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। तुम माँ बनने वाली हो। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। आरती, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी मैंने कमी रखी थी? हाँ, अगर तुम किसी और से प्यार करती थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें उसके पास छोड़ के आ जाता। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बोलो, क्यों किया? क्या मेरी कोई दुश्मनी थी तुमसे? हाँ, इतनी बड़ी बात एक बार बता के तो देखती। तुम जिससे बोलती, जब बोलती, मैं खुद तुम्हारी शादी करवाता। लेकिन तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। मोहित जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपकी गुनहगार हूँ। मैंने जिस इंसान से प्यार किया था उसने मुझे धोखा दे दिया और मुझे धोखा देकर वो भाग गया। और जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरा मन किया कि मैं मर जाऊँ। लेकिन फिर मेरी नजर मेरी माँ पे पड़ी। उसका क्या दोष था? उसकी अगर जवान बेटी मर जाती तो उनका क्या होता? मेरी माँ ने मुझे बहुत जतन करके पाला पोसा था। मैं उनको ऐसे दर्द में, तकलीफ में छोड़कर नहीं जा सकती थी। जब मेरी माँ ने शादी की बात करी तो मैंने भी हामी भर दी। तो मैंने सोचा कि इस बच्चे को एक बाप का नाम मिल जाएगा। तो मैंने आपसे शादी के लिए हाँ कर दी। आपको मुझसे नफरत करनी है तो करिए, लेकिन इस बच्चे से नफरत मत कीजिएगा। आप कहेंगे तो मैं इस बच्चे को लेकर इस घर से बहुत दूर चली जाऊंगी। नहीं, इस घर को छोड़ के तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम सिर्फ माँ बनने वाली नहीं हो, अब तुम्हारे साथ मेरे घर की इज्जत जुड़ी है। अगर तुम इस घर को छोड़ के कहीं गई ना तो दुनिया थूकेगी मुझ पे। और तुम्हारे इस बच्चे का क्या दोष है? क्या दोष है इस बच्चे का? इस बच्चे को पिता का नाम मैं दूंगा और आज से तुम और तुम्हारा बच्चा यही रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात है, तुम भूल जाना, मैं कभी तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को अपनाऊंगा। मैं तुम में से किसी को अपना नहीं मानता। मेरा घर मंदिर था मेरे लिए, लेकिन तुमने इसे नर्क बना दिया। अब पूरी जिंदगी इस नर्क की आग में मैं तो जलूंगा ही जलूंगा। तुम्हें भी जलना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कभी अपनाने वाला नहीं हूँ। बस उस बच्चे को बाप का नाम दूंगा। दुनिया उसे मेरे बच्चे के नाम से जानेगी। लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि उस बच्चे को मैं अपना मानूंगा, समझी? इतना बोलकर मोहित वहां से चला जाता है। मोहित का गुस्सा भी जायज था, क्योंकि आरती ने मोहित से इतनी बड़ी बात जो छुपाई थी उसे शायद नहीं छुपानी चाहिए थी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ आरती को एक बेटी होती है। मोहित आरती का बहुत ख्याल रखता था और सौतेली बेटी का जरा भी ख्याल नहीं रखता। और ऐसे ही एक दिन, अरे यार, ये कितना रोती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अपना ऑफिस का काम करूं या इसको देखूं? ये आरती भी ने पता नहीं कहाँ चली जाती है। नहाने गई है या फिर पता नहीं क्या कर रही है। मुझे तो लगता है बाथरूम में जाके सो गई। हाँ? मोहित अब लवन्या को अपनी गोद में उठाता है और उसे इधर उधर घुमाने लगता है। मेरी प्यारी गुड़िया आराम से सो जाओ, मेरी प्यारी गुड़िया आराम से सो जाओ। पता है तुम्हें, तुम ना दुनिया की सबसे क्यूट बच्ची हो। लेकिन क्या करूं, तुम्हारी मम्मी से गुस्सा हो ना, तो वो गुस्सा मुझे तुम्हारे ऊपर निकालना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और आने वाले समय में शायद मैं तुम्हें अपना पाऊँ ना पाऊँ, ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात बोलूंगा, तुम्हें देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत क्यूट हो तुम, बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई हो। लेकिन फिर भी वो चुप नहीं होती। कुछ देर बाद मोहित के कानों में बाथरूम के दरवाजे की खोलने की आवाज आती है। लगता है आरती आ रही है। एक काम करता हूँ, उसको नीचे रख देता हूँ। मोहित तुरंत लवन्या को उस जगह पर छोड़ देता है। लवन्या को रोता देख आरती उसे तुरंत अपनी गोद में उठाती है और कहती है, मोहित जी, लवन्या इतनी देर से रो रही थी, लेकिन आपने इसे चुप क्यों नहीं करवाया? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, हाँ, कि तुम्हारी बेटी से मुझे कोई मतलब नहीं। वो तुम्हारी सगी बेटी है, लेकिन मेरी सौतेली है, सौतेली। और मैं किसी और के गंदे खून को ना अपना नहीं बोल सकता। इस घर में रहने दे रहा हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है। और कभी ये मत सोचना कि इस बच्चे को मैं प्यार देने वाला हूँ या देखने वाला हूँ। तुम्हारी बच्ची है, इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। मैंने इसे नाम दे दिया, बस वही बहुत है। अब संभालो अपनी इस बच्ची को। मुझे ऑफिस का काम करना है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। संभाल के रखा करो इसे। मोहित का ऐसा बर्ताव देखकर आरती को जरा भी अच्छा नहीं लगता। उदास होकर वो खुद ही अपनी बेटी को चुप कराती है। समय का पहिया यूं ही चलता है और देखते ही देखते लवन्या 8 साल की हो जाती है। लेकिन अभी मोहित लवन्या से ना तो ठीक से बात करता और ना ही उससे प्यार जताता। ऐसे एक दिन लवन्या अपने पिता मोहित के पास आती है और उसे अपनी ड्राइंग दिखाते हुए कहती है, पापा देखो, मैंने ड्राइंग में ना आपकी और मम्मी की फोटो बनाई है। अच्छी लग रही है ना? लावण्या, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो तब ये फालतू के काम करती रहती हो और मुंह उठा के मेरे पास आ जाती हो।
कि पापा ये बना दिया, पापा वो बना दिया, पापा ये कर दिया मैंने, पापा वो कर दिया। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे इन फालतू की चीजों को देखूं, समझी? अब परेशान मत किया करो मुझे, काम करने दो, जाओ यहाँ से। अब खरी क्या हो, मैं ही चला जाता हूँ। इतना बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है। लेकिन अपने पिता का ये बर्ताव देखकर लवन्या को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ पिताजी हर वक्त मुझसे उकड़े उकड़े क्यों रहते हैं? वो मुझसे प्यार से बात भी नहीं करते। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं बेटा, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो मेरे से हुई थी। पर तू फिक्र मत कर, तेरे पिताजी तुझसे नाराज नहीं रहते हैं, बल्कि वो काम के प्रेशर से परेशान रहते हैं, इसलिए तेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं। लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरे पिताजी तेरे से बहुत जल्द अच्छे से बात करेंगे। अभी काम ज्यादा है ना, इसीलिए वो थक जाते हैं, इसलिए तेरे से ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। आरती की बात सुनकर लवन्या अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं आरती भी मोहित के पास जाती है और उससे कहती है, मोहित जी, गलती तो मुझसे हुई है, आप सजा मुझे दीजिए। उस छोटी सी बच्ची का क्या दोष है? आप क्यों उसे सजा दे रहे हैं? अरे उस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि उसका बाप कौन है। आरती, मेरे पास बहुत काम है, ठीक है? मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारी फालतू की बातें सुनो, समझी? जाओ अपना काम करो जाकर। और हाँ, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, और तुम जानती हो क्यों। मोहित की बात सुनकर आरती को बहुत बुरा लगता है और वो ठान लेती है कि वो अपनी बेटी के साथ ये घर छोड़कर चली जाएगी। और वो करती भी ऐसा ही है। मोहित को बिना बताए आरती अपनी बेटी को लेकर निकल जाती है। तभी सामने से आ रहे ट्रक से आरती की टक्कर हो जाती है। आसपास के लोग आरती और उसकी बेटी लवन्या को अस्पताल लेकर जाते हैं और अस्पताल से मोहित को फोन जाता है। उसकी बेटी और पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात उसे अस्पताल वाले बताते हैं। ये जानने के बाद मोहित बिना कुछ सोचे समझे हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर उससे कहता है, देखिए मोहित जी, आपकी पत्नी का खून ज्यादा बह गया है, लेकिन आपकी बेटी खतरे से बाहर है। लेकिन हाँ, आपकी पत्नी कोमा में जा चुकी है। अब उन्हें कब तक होश आएगा ये हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। ये भी हो सकता है ये कुछ घंटों में उठ जाए, या फिर अगले महीने, या फिर अगले साल, या फिर कभी ना उठे। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पत्नी की ऐसी कंडीशन देखकर मोहित को बहुत बुरा लगता है और कहीं ना कहीं उसे पछतावा होता है। ये क्या कर दिया? अपने घमंड में आकर उस बेचारी की जिंदगी खराब कर दी मैंने। क्या बिगाड़ा था उस बच्ची ने मेरा? अगर अपना भी लेता तो क्या हो जाता? अगर आज मैंने उसे अपना लिया होता तो आरती कभी अपनी बच्ची को लेकर मुझसे दूर नहीं जाती, और अगर वो मुझसे दूर नहीं जाती तो उसकी ये हालत नहीं होती। मैं जिम्मेदार हूँ इसका। मैंने सबकी जिंदगी नर्क बना के रख दी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मेरी बेटी नहीं है। इतनी गिरी हुई सोच है मेरी। अरे इंसान तो थी वो। मैंने सबकी लाइफ खराब कर दी। मोहित घुटनों के बल बैठकर रो रहा था। वहीं 8 साल की बेटी उसके पास आती है और अपने पिता को गले लगाकर कहती है, पापा, इसमें आपकी गलती नहीं है, बल्कि आपके काम की गलती है। आप अपने काम में इतने व्यस्त रहते हो ना कि आप हम पर ध्यान ही नहीं दे पाते हो। पर कोई बात नहीं पापा, जब मम्मा ठीक हो जाएगी ना तो मैं और आप हम तीनों बाहर चलेंगे घूमने। तब देखना माँ कितनी खुश हो जाएगी। लवन्या की मासूमियत देखकर मोहित फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी बेटी से माफी मांगता है। पापा को माफ कर दो बेटा, पापा को माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। पर बेचारी लवन्या तो इस बात से अनजान थी कि आखिर उसके पिता उससे माफी क्यों मांग रहे हैं। पापा, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने आपको कभी गलत नहीं समझा। माँ ने मुझे बता रखा है कि आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और आप काम भी तो हमारे लिए ही करते हो ना, तो इसमें माफी मांगने की क्या ही जरूरत है पापा? बेटा, बेटा मुझे माफी मांगने दो। हाँ, मांगने दो। पापा, पापा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया ना। हाँ, तुम्हें हमेशा डांटते हैं। हाँ, तुमसे कभी अच्छे से बात नहीं करते। लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद मैं कभी तुम्हें नहीं डांटूंगा। हमेशा हमेशा मैं तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूंगा। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा। तुम जो बोलोगी ना तुम्हारे पापा वो करेंगे। तुम कहती थी ना, पापा घोड़ा बनो। हाँ, मैं घोड़ा भी बनूंगा। तुम जो बोलोगी मैं वो सब करूंगा बेटा। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो अपने पापा को बोलना, तुम्हारे पापा सब कुछ करेंगे। देखते ही देखते 1 साल और गुजर जाता है। 1 साल बाद आखिरकार कोमा से बाहर आरती आ जाती है। आरती यार, क्या हो तुम? कितना सोती हो यार? 1 साल से सो रही हो। बेटा, तुम्हारी मम्मी ना कुंभकर्ण को फेल करने वाली है। देख लेना, अगली रामायण बनेगी ना तो तुम्हारी मम्मी को ही ना कुंभकर्ण का कैरेक्टर मिलेगा। देख लेना तुम बेटा। अरे मैं तो भूल ही गया,
बेटा क्या कर रही हो तुम भी? तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? हाँ, तुम्हें गुड़िया चाहिए थी ना? चलो हम गुड़िया लेने चलते हैं, ठीक है? और हाँ बेटा, रात में जब वीडियो गेम खेलेंगे ना, अगर तुमने चीटिंग की इस बार तो मैं तुम्हें ना आइसक्रीम नहीं दूंगा लाकर, ठीक है? चलो अब खरी क्यों हो, चलो। अच्छा बेटा तुम बाहर चलो, मैं भी आया, ठीक है? आरती, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन हाँ अब मैं तुम्हें एक बात कह सकता हूँ कि मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। 1 साल में थोड़ी सी बिगड़ गई है मेरे कारण, लेकिन प्यार बहुत करता हूँ मैं अपनी बेटी से। और खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को एक लफ्ज बोला ना तो मैं तुम्हें आइसक्रीम बिल्कुल नहीं दूंगा। और मोहित और लवन्या का प्यार देखकर खुश हो जाती है। आरती और मोहित लवन्या अब एक परिवार बनकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।